हमारी एंट्रीज चल रही थी, उसके आगे हम पढ़ते हैं बेटा। हमारी ए एंट्री हो गई थी, बी हो गई थी, सी हो गई थी, डी हो गई थी, ई हो गई थी, एफ हो गई थी। जी एंट्री आज जो करनी है, ठीक है। एच हो गई थी, आई करनी है, जे करनी है, के करनी है, ठीक है। तो एक एक एंट्री उठाते जाते हैं और उसको करते जाते हैं। देखिए ध्यान से, जी एंट्री मैं आपकी सबसे लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ी सी मुश्किल भी रहती है। आई एंट्री की बात करते हैं बेटा। वो क्या कह रहा है, ओल्ड मशीनरी परचेज्ड 80,000 एंड पेड 20,000 ऑफ ऑन इट्स रिपेयर। तो वो क्या कह रहा है बेटा कि मैंने कोई पुरानी मशीनरी खरीदी। बेटा पुरानी है नई है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पुरानी मशीनरी खरीदी तो उसके ऊपर मुझे कुछ काम करवाना पड़ गया। तो बेटा अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो चाहे वो किसी और के यूज़ में थी, मैं तो अपनी बात करूँगी, मैंने अभी उसको यूज़ नहीं किया। उसको यूज़ करने से पहले मुझे उसमें 20,000 का रिपेयर कराना पड़ गया। तो मुझे वो मशीन कितने की पड़ी बेटा, 1,00,000 रुपए की। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री क्या पास करूँगी, आई एंट्री आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पूरा 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। तो वही सेम हमारे इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वही सेम हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर कि इंस्टॉलेशन से पहले आपने क्या किया है, खर्चा कर दिया, तो वो हमारा मशीन अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा जे एंट्री, पेड 5,000 फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी एनुअली। यानी मेरी मशीनरी हर साल 5,000 रुपये का रिपेयर मांगती है। हर साल का मतलब आप उसको यूज़ करते हैं इसलिए रिपेयर मांगती है। तो बेटा ये मेरा रेवेन्यू खर्चा है जो बेसिकली एक्सपेंस में ही जाएगा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं दीदी ऊपर भी रिपेयर करवाया, वो तो आपने मशीन में डाल दिया, और ये भी रिपेयर है उसको आप रिपेयर अकाउंट में डाल रहे हो, ऐसा क्यों? तो बेटा ध्यान से देखिए, ये रिपेयर यूज़ से पहले का है तो मशीन अकाउंट में गया, और ये रिपेयर हर साल हो रहा है तो हर साल तो मैं उसको मशीन को यूज़ कर रही होंगी ना। तो क्या होगा बेटा, इसीलिए ये रिपेयर अकाउंट में गया। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, ठीक है। तो ये मेरी दो एंट्रीज थी, मशीन की और मशीन इंस्टॉलेशन से पहले रिपेयर करी है और मशीन इंस्टॉलेशन के बाद रिपेयर किया। इसके बाद के एंट्री करवा रही हूँ, फिर उसके बाद आपके डाउट्स ले लूँगी। क्या कह रही है के एंट्री के अंदर बेटा, वो कह रहा है के एंट्री के अंदर मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैविंग बुक वैल्यू 40,000। कहता है मेरी मशीन जल गई, आग लग गई फैक्ट्री के अंदर और वो जल गई। अब वो जल गई तो क्या हुआ बेटा, लॉस हो गया। तो आपको पता है लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और बेटा जली क्या है, मशीन, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, जितनी उसकी बुक वैल्यू है, यानी बुक में जो लिखी हुई है वही वैल्यू 40,000। एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ, कोई डाउट है तो बता दीजिए, और नहीं तो ये तीनों एंट्रीज अपनी नोटबुक के अंदर कर लीजिए। नेहा, क्लियर है दीदी? करुणेश, सिमरन, हाँ जी दीदी, मुझे ना सेकंड वाले में डाउट है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों आया मशीनरी का, कि मतलब मशीन क्यों नहीं आया अकाउंट, क्योंकि आपने कहा था कि जो भी मशीनरी से रिलेटेड होगा वो वहाँ आ जाएगा। बेटा मैंने कहा था मशीन की इंस्टॉलेशन से पहले का, अगर इंस्टॉलेशन के बाद का खर्चा है तो वो रिपेयर में जाएगा, ठीक है। ठीक है।
सहज वो सनेमी, आ गया। चलिए वेरी गुड। जल्दी से ये तीनों एंट्रीज कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलिए जी, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जी एंट्री अभी फिर से कह रही हूँ बेटा, मैंने छोड़ दिया है। अब बात करते हैं आगे की। एल एंट्री हमने कर लिया था, एम एंट्री हमारी हो गई थी। अब बात करेंगे बेटा एन की। एन एंट्री बेसिकली क्या है बेटा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट के सेल से रिलेटेड है। अब बेटा ये होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक बुक्स में एक्टिवा पड़ी थी जिसकी कॉस्टिंग आ रही थी 25,000, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 25,000 रुपये थी। डन। अब हुआ क्या, मैंने कहा यार इस एक्टिवा को बेच देते हैं। अब ये एक्टिवा मैंने सेल कर दी, मान लीजिए मैंने सेल कर दी 20,000 की, तो बेटा मुझे लॉस कितने का हो गया, 5,000 का। बिल्कुल। मेरे पास कैश कितना आएगा, जितने की मैंने सेल करी है। एक्टिवा कितने की जा रही है, मेरे बुक्स में 25,000 लिखा हुआ था, तो मेरी तो 25,000 की एक्टिवा चली गई। तो देखिए एंट्री क्या होगी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000, लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने का हुआ, 5,000, लॉस मेरा डेबिट होता है 2। एक्टिवा चली गई, एक्टिवा कितने की थी बेटा मेरे लिए, 25,000 की, तो 2 25,000। तो ये मेरी एंट्री आएगी जो पूरी की पूरी 3 अकाउंट को इम्पैक्ट करेगी। तो ये सेल के ऊपर है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये लॉस में बिकी, क्या पता प्रॉफिट में बिक जाती। तो मान लीजिए मेरी 25,000 की बुक वैल्यू की एक्टिवा मैं 27,000 में बेच देती हूँ, तो 2,000 का प्रॉफिट बिल्कुल हो गया। अगेन मेरे पास कैश कितना आएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ, जितने की मैंने सेल किया। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मेरा क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चा मेरा, 2,000 का। और मेरी एक्टिवा की बुक वैल्यू कितनी थी जो चली गई, 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी एंट्री आ गई जो कि प्रॉफिट के ऊपर थी। अब बात करते हैं पार पर। पार का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दी, जितने की एक्टिवा मेरे बुक में थी उतने की ही बेच दी। तो एंट्री क्या हुई बेटा, 25,000 की एक्टिवा 25,000 में बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मेरे पास कैश कितना आया, 25,000, और एक्टिवा कितने की चली गई, 25,000। तो ये तीनों मेरी सेल की एंट्री हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसको सेल अकाउंट में मत डाल देना, क्योंकि ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, सेल ऑफ गुड्स नहीं है। तो जब हमारे फिक्स्ड एसेट सेल होते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट चले जाते हैं, तो हम उन्हीं एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ, समझ आया या नहीं आया। हाँ जी करुणेश। नेहा, क्लियर है दीदी। सिमरन, हाँ जी दीदी क्लियर है। सनेमी, दीदी मेरे को एक चीज़ पूछनी है, बताओ बेटा। जो आपने जो 2 प्रॉफिट और 2 एक्टिव है, ये क्रेडिट अमाउंट है? हाँ जी बेटा, दोनों ही क्रेडिट है। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन डाउट है, जो प्रॉफिट है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना? हाँ जी बेटा, इसको पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा अच्छा। और दीदी एक्टिवा अकाउंट पे कितना? एक्टिवा अकाउंट आएगा बेटा, ठीक है। ठीक है।
चलिए जल्दी से ये तीनों एंट्रीज अपनी नोटबुक के अंदर कर लीजिए। ऑल्दो मतलब आपकी एंट्री जो आएगी वो n वाली आएगी। अब आप लोग देखिए कि n की एंट्री क्या होनी है। एंट्री नंबर n कर दीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन वो एंट्री कर ली होगी। एंट्री क्या कह रही है एक बार देख लेते हैं बेटा। हमारी एंट्री कह रही है सोल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 1800 फॉर ₹800। 1800 रुपये का फर्नीचर कितने में बेच दिया? 800 में। तो लॉस कितने का हो गया? 1000 का। तो बेटा मेरे पास कैश कितना आया? जितने का मैंने बेचा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का हुआ बेटा? 1000 रुपये का। और मेरे यहाँ से फर्नीचर कितने का था जो चला गया? वो था मेरा 1800 रुपये का। तो एन वाली एंट्री ये आएगी। बुक वैल्यू क्या होता है? क्या बेटा? बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर बुक्स में लिखी हुई है, यानी जितना मेरे अकाउंट्स के अंदर मेंशन्ड है। अच्छा, मतलब जितना मैंने डेप्रिसिएशन की लास्ट रिकॉर्ड करा था। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा। चलिए जी, किसी को डाउट नहीं? अब बात करते हैं बेटा मेरी एंट्री नंबर Q और R की। दीज आर सम स्पेशल एंट्रीज। These are some special entries which is related to livestock. Now what is livestock? जिंदा सामान। जिंदा सामान कौन सा होता है बेटा? जिंदा सामान are those animals which are being used in my business। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? livestock। तो जैसे Q वाली एंट्री में कहा है परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस 40,000। अब आप कहोगे दीदी बिजनेस में हॉर्स का क्या काम? बेटा क्यों नहीं होगा, सामान इधर उधर ले जाना है, कार्टेज के लिए, क्या पता जो भी रीज़न है। ठीक है, तो ये परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस, तो हमने 40,000 का हॉर्स खरीदा। तो हॉर्स मेरी एसेट है, तो दैट इज नोन एज लाइव स्टॉक। अकाउंट डेबिट और कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट। 40,000 40,000, तो ये मेरी क्यू एंट्री आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा? बहुत टाइम ये 1-2 साल ये यूज़ होता रहा, हॉर्स इससे काम लेते रहे। अचानक ये बीमार पड़ गया और इसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये हॉर्स मैंने 3,000 रुपये में बेच दिया। बेटा 3,000 रुपये में इस हॉर्स को, जो मरा हुआ हॉर्स है, उसको क्यों बेचा? बेटा क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना वो काम आ जाती है। ठीक है, जिसको हम कारकेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी स्किन काम आ जाती है, इसलिए वो 3,000 में बिक गया। तो बेटा बिक गया तो मेरे पास 3,000 रुपये का कैश आ गया और मुझे लॉस कितने का हुआ? 40,000 का जो घोड़ा था मैंने 3 में बेच दिया, तो मुझे लॉस हो गया 37,000 का। तो मेरी एंट्री क्या आएगी बेटा? आर वाली, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये। मेरा घोड़ा कितने का था जो चला गया? लाइव स्टॉक, दैट वाज ऑफ 40,000 और 30,000 का मुझे लॉस हो गया। बेटा अब ना क्या है एक्चुअली में यहाँ पर आना चाहिए लॉस ऑन सेल ऑफ हॉर्स, बट हॉर्स तो मर गया। तो ये ना बहुत स्पेशल केस है जिसको आपकी बुक्स के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रखा है। डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही भेज दिया। ठीक है, और क्योंकि हम उसको डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट का मतलब क्या हो गया कि वो क्या हो गया? लॉस बुक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
तो ये स्पेसिफिक केस है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि घोड़ा जब भी मरेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका लॉस जाएगा। एक एक करके पूछ रही हूँ, डाउट ले लीजिए। हाँ जी सिमरन। हाँ तब हमने उसे नॉर्मली बेचा, जैसे 40 का खरीदा 30 का बेच दिया। हाँ अब मुझे उसकी जरूरत है तो मैंने सेल कर दिया, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता नहीं ना? तब नहीं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एस। हाँ जी बेटा ठीक है। सनेमी। दीदी मेरे को ये पूछना है कि जो परचेज्ड हॉर्स फॉर बिजनेस है और उसके बाद हॉर्स राइड, ऐसे जो भी आएंगे वो एक साथ आएंगे इक्वेशन? नहीं बच्चा, एक साथ नहीं आएंगे, बट आपको इंफॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। ठीक है। करुणेश। नेहा। ठीक है दीदी। चलिए अब बेटा सबका ध्यान यहाँ पर होगा। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री आपको करवाने जा रही हूँ, जो शायद पहली बार में आप लोगों को समझ ना आए, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोग इसे अच्छे से कर लें। ठीक है बच्चा, ये जो एंट्री है, जो स्पेशल एंट्री मैं बता रही हूँ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री, जो जी एंट्री मैंने आपको छुड़वाई थी, ये हमारी एक्सचेंज की एंट्री है। अब एक्सचेंज की एंट्री क्या होती है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। बेटा हुआ क्या, मेरे पास एक गाड़ी थी। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी थी और ये गाड़ी मेरी बुक्स के अंदर आ रही थी। ठीक है, मैं बिजनेस हूँ, मेरी बिजनेस के पास एक गाड़ी थी। बिजनेस के लिए गाड़ी क्यों ले रखी है भाई, मीटिंग में जाना पड़ता है इसलिए गाड़ी ले रखी है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस में एक गाड़ी थी जो कि बेसिकली 2.5 लाख रुपए की बुक्स में आ रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये गाड़ी क्या है, थोड़ी सी खटारा हो गई। मीटिंग में जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, तो सबने सोचा कि इस गाड़ी की जगह हम न्यू गाड़ी परचेज कर लेते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसकी कहानी अगर समझ नहीं आएगी तो एंट्री भी नहीं समझ आएगी। तो दिस इज़ माय ओल्ड कार। ठीक है, और हमने सोचा चलो अब एक नई गाड़ी परचेज कर लेते हैं। तो नई गाड़ी परचेज जो करनी थी वो थी आपकी 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हम शोरूम वाले के पास गए तो उसने हमें कहा कि सर आप एक बात बताइए, आप हमसे 10 लाख में नई गाड़ी लेकर जाएंगे? मैंने कहा हाँ 10 लाख में नई गाड़ी लेकर जाएंगे। फिर कहता है और ये पुरानी गाड़ी का क्या करेंगे? मैंने कहा बेच देंगे कभी किसी को जैसे ही होगा। तो सर कहते सर एक काम करिए ना, आप इस गाड़ी को एक्सचेंज करा लीजिए, एक्सचेंज करा लीजिए। मैंने कहा मतलब? कहते हम ही आपकी गाड़ी खरीद लेते हैं और जो 10 लाख रुपए में से जितनी भी उसकी वैल्यू लगेगी 10 लाख में से वो हम कम कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो गाड़ी की इंस्पेक्शन की गई। ठीक है, जो एक्चुअली मैं बताती हूँ ऐसा ही होता है, गाड़ी की इंस्पेक्शन करी गई तो उनकी टीम ने इसकी जो वैल्यू लगाई, उन्हें मतलब नहीं है कि मेरी बुक्स में कितनी आ रही है, वो अपनी वैल्यू अलग से लगाते हैं। उन्होंने जो वैल्यू लगाई बेटा, वो उन्होंने वैल्यू लगाई 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार 2 लाख की है ना, कोई बात नहीं तुम रख लो। तो अब हुआ क्या बेटा, मैं उनको अपनी पुरानी गाड़ी दे आई, नई गाड़ी ले आई और नेट पेमेंट कितनी कर कर आई होंगी बेटा, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख की मैं उनको पेमेंट कर कर आ गई। ये मेरा सिनारियो था। इस सिनारियो में क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर सिनारियो समझ आ गया तो मैं एंट्री की बात करूंगी। हाँ जी सिमरन। सिमरन कहानी समझ आई? सनेमी, करुणेश, नेहा। चलिए अब हुआ क्या, इसकी आकर मैंने एंट्री क्या करी बेटा, मेरे पास 2 काम हुए। ध्यान से सुनना, मेरे पास 2 काम हुए, एक नई गाड़ी का खरीदना
और एक पुरानी गाड़ी का बेचना। पहले मैं इन दोनों कामों को अलग अलग करूंगी और उसके बाद फिर इकट्ठा करूंगी। पहले मैं नई गाड़ी की बात करती हूँ, ठीक है। मेरी नई गाड़ी कितने की आई बेटा? 10 लाख रुपए की। तो मेरी एंट्री हुई न्यू कार डेबिट 10 लाख रुपए, और मान लीजिए मैं उसको कैश भी दे आई 10 लाख रुपए का। मान लीजिए दे आई 10 लाख रुपए का कैश। अभी सिर्फ नई गाड़ी की एंट्री करी है, ठीक है। अब पुरानी गाड़ी की बात करते हैं। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी जो कि मेरे अकाउंट्स में 2.5 लाख रुपए की थी, वो कितने में बेच दी? 2 लाख रुपए में। तो बेटा 2.5 लाख की गाड़ी मैंने कितने में बेची? 2 लाख रुपए में। तो 50,000 का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो चलिए ओल्ड गाड़ी की एंट्री कर लेते हैं। कैश कितना आया? मेरे पास 2 लाख रुपए का। लॉस कितने का हुआ मुझे? 50,000 रुपये का। और बेटा मेरी ओल्ड कार कितने की गई? 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करूँगी, क्योंकि हमारी ये पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सिर्फ एक ही बार में हुई है, अलग अलग नहीं हुई। एक ही एंट्री आएगी, तो मैं इन दोनों ट्रांजैक्शन को मिक्स कर दूंगी और मेरी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? देखिए ध्यान से। मैं इसको छोटा कर देती हूँ। देखिए क्या एंट्री बनेगी। बेटा मेरी नई गाड़ी आई, न्यू कार आई पूरे 10 लाख के, ये वाले। तो मैं इसको काट देती हूँ, ठीक है। मैं उसको कैश कितना देकर आई? बेटा मैं उसको कैश देकर आई 8 लाख रुपए। कैसे 8 लाख? 2 लाख वापस आ गए, 10 लाख दे दिए थे, तो क्रेडिट डेबिट माइनस होकर 8 लाख रुपए मैं उसको देकर आई, ठीक है। तीसरी चीज, मुझे ओल्ड कार पर लॉस कितना हुआ? ये भी कट गया। तो लॉस हुआ बेटा मुझे ओल्ड कार पर, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार 50,000 रुपये, ठीक है। और लास्ट मेरी जो ओल्ड कार थी जो वो चली गई, तो वो ओल्ड कार मेरी कितने की थी बुक्स में? 2.5 लाख रुपए की, जो चली गई, ठीक है। नाउ दिस इज माय एंट्री, न्यू कार डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट, 2 ओल्ड कार, 2 कैश। ये मेरी एंट्री आई। एक एक बच्चे से पूछ रहे हो, आपको प्रैक्टिस मुझे पता है इसकी ज़रूरत है, मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी, बट मुझे ये बताना एंट्री आपको समझ आई कि हुआ क्या। सबसे पहले नेहा। दीदी इसमें जैसे हमने कैश को 1 लाख मतलब पे करे और जो हमने न्यू कार है उसको जो अमाउंट 10 लाख के कर मेरा बच्चा एक बात बताओ, मैं अपनी गाड़ी 10 लाख की तो लेकर आई हूँ, मैं उससे डिस्काउंट थोड़ी ना लेकर आई हूँ। वो गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए है। 10 लाख में से 2 लाख का तो मैं गाड़ी दे आई और 8 लाख का कैश दे आई, तो अल्टीमेटली उसके पास तो 10 लाख का सामान चला गया ना। ठीक है करुणेश, ठीक है। सिमरन, सनेमी, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी हाँ जी ना में कैसे बदलती है। बेटा इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, एकदम से हाँ जी कर दिया आप लोगों ने, बट अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर जी की बात करते हैं। देखिए, एन ओल्ड मशीनरी विद द बुक